महावीर स्वामी को वंदन। आचार्य सम्राट श्री जयमल जी महाराज साहब को वंदन। आचार्य सम्राट श्री जयमल जी महाराज साहब ने अनेक काव्यों की रचना की है, लगभग 250 के करीब। उसमें से बड़ी साधु वंदना एक मुख्य रचना है। उसी रचना की गाथा पे हम वसुदेव नंदन नंदन गज सुकमाल रूपे अति सुंदर कलावंत वै बाल श्री नमी समीपे छोड़िया मो जंजाल भिक्षुनी पड़ी मा गया मसाण महाकाल देखी सोमल को प्यो मस्तक बांधी पाल खेराना खीरा सरठविया सराल मुनि नजर न खंडी मेटी मननी जाल परिसई ने मुक्ति गया तत्काल। इसी गाथा के ऊपर जेपीपी महिला फाउंडेशन जोधपुर ने एक नृत्य नाटिका तैयार की है, जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ध्यानपूर्वक देखेंगे, अगर कोई त्रुटि रह जाए तो क्षमा करेंगे। एक बार कृष्ण वासुदेव वस्त्र आभूषण से अलंकृत होकर अपनी माता देवकी देवी के चरण वंदन करने के लिए आते हैं। तो चरण वंदन करके इस प्रकार कहते हैं, प्रणाम माते। हे माते, आप चिंतित क्यों हो, आत्र ध्यान क्यों कर रहे हो? इस प्रकार श्री कृष्ण के शब्दों को सुनकर देवकी देवी के आंखों में आंसू आ जाते हैं तथा वह विलाप करने लगती हैं। और कवि ने उसको इस प्रकार एक गीतिका के रूप में पेश किया है। इम झुरे देवकी रानी अत पुत्र बिना बिलखानी रे अत पुत्र बिना बिलखानी रे इम झुरे देवकी रानी मैं तो सातों नंदन जाया पर कन गोद खिलाया रे मझूरे देवकी रानी। तब देवकी माता श्री कृष्ण से इस प्रकार कहते हैं, हे पुत्र, मैंने सात पुत्रों को जन्म दिया, किंतु मैंने एक को भी गोद में नहीं खिलाया। अतः हे पुत्र, तुम भी मेरे पास चरण वंदन के लिए 6-6 महीनों से आते हो। अतः वे माताएं धन्य होगी, वे माताएं पुण्यशाली होगी जिन्होंने अपने पुत्र को गोद में खिलाया होगा। हे माते, आप उदास मत होइए, चिंतित मत होइए। मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे मेरा एक छोटा सहृदय भाई होगा। इस प्रकार माता को सांत्वना देकर के श्री कृष्ण वासुदेव वर्षशाला में आते हैं तथा 8 वर्ष की तपस्या करके अपने मित्र देव हरिणगमीशी को याद करते हैं। हरिणगमीशी देव वहां पर उपस्थित होते हैं और श्री कृष्ण वासुदेव से इस प्रकार कहते हैं, हे कृष्ण वासुदेव, क्या प्रयोजन है? तुमने मुझे कैसे याद किया? प्रणाम देव, मैं चाहता हूँ मेरे एक छोटा सहृदय भाई हो। तुम्हारी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। तुम्हारे कालांतर में एक सहोदर छोटा भाई होगा, परंतु वह युवावस्था में आते ही अनगारधम अंगीकार करेगा। तथास्तु। प्रणाम देव। इस प्रकार हरिणगमीशी देव ने श्री कृष्ण वासुदेव को बताया। श्री कृष्ण वासुदेव अपनी माता के पास आते हैं और माता को इस प्रकार कहते हैं, प्रणाम माते। हे माते, आप उदास मत होइए, आत्र ध्यान मत कीजिए। मैंने ऐसा प्रयत्न किया है जिससे मेरा एक सौदा छोटा भाई होगा। प्रणाम माते। इस प्रकार श्री कृष्ण वासुदेव माता को सांत्वना देकर के अपने यथा स्थान पर लौट आते हैं। एक बार देवकी देवी अपने शयन कक्ष के अंदर विश्राम कर रही, रात्रि के समय सो रही होती है। मध्य रात्रि के समय उन्हें एक स्वप्न दिखाई देता है। स्वप्न को देखकर माता जागृत होती है और सोचती है, अरे मैंने तो आज बहुत अच्छा और उत्तम स्वप्न देखा है। तो वह स्वप्न फल को सुनने के लिए मन गति से चलकर वासुदेव के पास आती हैं और वासुदेव को मीठे और मधुर वचनों से इस प्रकार जागृत करती हैं। वासुदेव जागृत होते हैं और इस प्रकार कहते हैं, हे देवी, आसन ग्रहण कीजिए।
हे देवकी देवी, इतनी रात्रि को आपका यहाँ कैसे आना हुआ? हे देवानुप्रिय, आज सुख सैया पे सोते हुए मैंने अपने मुख में प्रवेश करते हुए सिंह के सपने को देखा है। इस उदार और मां सपने का क्या फल है महाराज? अहो देवकी देवी, आपने उदार, कल्याणकारक और शोभायुक्त स्वप्न देखा है। इस प्रकार देवकी देवी ने महाराज की अनुमति लेकर के चंचलता और चपलता रहित मन गति से अपने शयन कक्ष में आकर धर्म जागरणा करते हुए अपना समय व्यतीत करती हैं। सवेरे वासुदेव राजा अपने कौटुंबिक पुरुषों को बुलाते हैं। सिपाहियों, सिपाहियों, महाराज की जय हो, विजय हो, जय हो, विजय हो। हे देवानुप्रियो, तुम शीघ्र जाओ और ऐसे स्वप्न पाठकों को बुलाओ जो विविध शास्त्रों के ज्ञाता हो। जो आज्ञा महाराज। इस प्रकार कौटुंबिक पुरुष स्वप्न पाठकों के घर जाते हैं तथा उन्हें अपने साथ में लेकर आते हैं। आसन ग्रहण कीजिए। महाराज की जय हो, विजय हो महाराज। हे देवानुप्रियो, आज वासगृह में शयन करते हुए देवकी देवी ने स्वप्न में सिंह को देखा है। हे देवानुप्रियो, इस प्रकार के स्वप्न का क्या फल होगा? राजन, देवकी देवी ने महान स्वप्न देखा है और आपको इस महास्वप्न के फल स्वरूप आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, आपके राज्य में विस्तार होगा तथा युवक बड़ा होने पर या तो राज्य का अधिपति राजा होगा या अंगार बनेगा। इस प्रकार अति उत्तम। वास्तु स्वप्न पाठकों की बात को सुनकर के उन्हें वस्त्र, पुष्पफल आदि देकर के उन्हें वापस भेजते हैं। कालांतर में देवकी देवी को एक सुंदर 9 महीने 7.5 दिन व्यतीत होने पर सुंदर रत्न, पुत्र रत्न को जन्म देती है। महाराज के पास दासियां आती हैं और इस प्रकार कहती हैं। महाराज की जय हो, महाराज की विजय हो। महाराज देवकी महारानी ने सुंदरता पुत्र को जन्म दिया है। बधाई हो महाराज, बधाई हो। अति उत्तम। हे देवानुप्रियो, आपने बहुत ही अच्छी सूचना दी है। मन अति प्रसन्न हो गया है। पुत्र रत्न की प्राप्ति को सुनकर के वासुदेव कौटुंबिक पुरुषों को बुलाते हैं और इस प्रकार आज्ञा देते हैं। सिपाहियों, महाराज की जय हो, विजय हो। हे देवानुप्रियो, आज बहुत ही खुशी और हर्ष का दिवस है, इसलिए पूरी द्वारिका नगरी में सुगंधित जल का छिड़काव करो। कारागृह से सभी कैदियों को मुक्त किया जाए और सभी का ऋण माफ किया जाए। किसी देनदार को पकड़ा न जाए, ऐसी घोषणा पूरे नगर में की जाए। जो आज्ञा महाराज। सुनो सुनो सुनो, महारानी देवकी के यहाँ वासुदेव राजा के यहाँ सुंदर सा एक पुत्र रत्न जन्म हुआ है। महाराज के यहाँ देवकी रानी ने पुत्र का जन्म हुआ है, इसलिए सभी कैदियों को मुक्त कर दिया है, सभी का कर भी माफ कर दिया है, सभी देनदाता को पकड़ा नहीं जाएगा। सुनो सुनो सुनो। इस प्रकार नगर में घोषणा करने के पश्चात बालक के माता पिता ने जात कर्म, चंद्र दर्शन, सूर्य दर्शन करके नामकरण की विधि करते हैं तथा वासुदेव अपने पुत्र देखकर इस प्रकार कहते हैं। अहो देवकी देवी, हमारा यह पुत्र सूर्य के समान तेजस्वी और गज के तालु के समान सुकोमल और सुंदर है, अतः इसका नाम गज कुमार रखा जाए। अति सुंदर महाराज। इस प्रकार बालक का नाम गजसुकुमार रखा आज से जाता है। इस बालक का नाम गज कुमार रखा जाता है। कालांतर में गजसुकुमार का बाल्यकाल बहुत सुख पूर्वक और लाड दुलार के साथ व्यतीत होता है। युवा अवस्था आने पर फिर युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं। उस समय में अनंत अरिष्ट नेमिनाथ भगवान द्वारिका नगरी पधारते हैं। धर्म परिषद धर्म कथा सुनने के लिए वहां पर उपस्थित होती है। श्री कृष्ण वासुदेव भी अपने भाई के साथ
अनंत अरिष्ट नेमी भगवान के दर्शन करने के लिए पधारते हैं। धर्म सभा लगती हैं और सभी धर्म श्रवण करने के लिए उपस्थित होते हैं। अनंत अरिष्ट नेमी भगवान इस प्रकार उपदेश देते हैं। हे देवालु प्रिय, ये काम वो क्षणिक सुख देने वाले हैं और बहुत अधिक दुख देने वाले हैं। जिसके स्वरूप सुख और बहुत अधिक दुख हो, वह सुखदायी कैसे हो सकता है? ये काम वो संसार को बढ़ाने वाले और तथा अनर्थों की खान है। ये मोक्ष मार्ग के शत्रु के समान है। अतः हमें इन काम लोगों से निर्गत न होने वाला प्राणी आत्मज्ञान और रौद्र ज्ञान को ज्ञाता हुआ अनंत काल तक इस संसार में परिभ्रमण करता है। अतः हमें इन काम लोगों से निर्गत होकर शाश्वत सुख की ओर अग्रसर होना चाहिए। इस प्रकार धर्म सभा में धर्म उपदेश सुनकर सभी अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं, लेकिन गसुकमाल और कुछ साथी वहीं पर रुकते हैं। कालांतर में गसुकमाल खड़े होकर भगवान से इस प्रकार याचना करते हैं। मध्येन वंदामी भगवान, मैं आपकी अमोघ वाणी सुनकर मेरे मन में विरक्ति के भाव जागृत हुए हैं। मुझे विग्रह प्रवचन पे श्रद्धा हुई है, जिन शासन के अनुसार आचरण करने की अभिलाषा करता हूँ। अतः माता पिता से आज्ञा प्राप्त करके आपके पास दीक्षा अंगीकार करना चाहता हूँ। हे देवालु प्रिय, जैसा कि मुझे वैसा करिए, किंतु धर्म कार्य में विलंब न करिए। इस प्रकार अनंत अरिष्ट नेमी को वंदन करके श्री गसुकमाल अपने मित्र मंडली के साथ अपने यथास्थान लौटते हैं और माता पिता को इस प्रकार निवेदन करते हैं। हे माता श्री प्रणाम, हे पिता श्री प्रणाम। आज मैंने अरियंत अरिष्ट नेमी के पास धर्म श्रवण किया है। मैंने भगवान से दीक्षा प्राप्ति की इच्छा की है, इसलिए आप दोनों भी मुझे दीक्षा की आज्ञा प्रदान कीजिए। हे पुत्र, तुम पुण्यवान हो कि तुमने अरियंत अरिष्ट नेमी का धर्म श्रवण किया है, परंतु हे पुत्र, अभी हम तुम्हें दीक्षा की आज्ञा नहीं दे सकते। हे माता पिता, मैं भगवान अरियंत अरिष्ट नेमी के पास मुंडित होकर गृहवास त्याग कर दीक्षा अंगीकार करना चाहता हूँ। हे पुत्र, तुम हमारे प्रिय हो, क्रांत हो, मनोज्ञ हो, तुम हमारे प्राणों से भी प्यारे हो। अभी तुम्हारी उम्र राज की भोग भोगने की है। पहले तुम विवाह करो, विवाह करने के बाद तुम कुल में वृद्धि करो और अपना दायित्व संतान को सौंप कर तुम भगवान अरिष्ट नेमी के पास जाकर दीक्षा अंगीकार करना। हे माता पिता, ये मनुष्य भाव अनित्य है, बिजली की चमक के समान चंचल है, जल की बूंद के समान अभी है और अभी नहीं। किसको पता कौन पहले मरेगा और कौन बाद में। इसलिए मैं आपकी आज्ञा लेकर दीक्षा अंगीकार करना चाहता हूँ। इस प्रकार गसुकमाल दीक्षा की आज्ञा लेते हैं और अनंत अरिष्ट नेमी के पास दीक्षित हो जाते हैं। उधर सोमेल ब्राह्मण इस प्रकार सोमेल ब्राह्मण गसुकमाल दीक्षित होने के बाद दिन के चतुर्थ प्रहर में भगवान अनंत अरिष्ट नेमी के पास इस प्रकार निवेदन करते हैं। आपकी अनुज्ञा प्राप्त होने पर मैं महाकाल शमशान में एक रात्रि की भिक्षु प्रतिमा अंगीकार करना चाहता हूँ। हे देवालु प्रिय, जैसा सुख उपजे वैसा करिए, किंतु धर्म कार्य में विलंब न करिए। इस प्रकार अनंत अरिष्ट नेमी से आज्ञा लेकर गसुकमाल अनगार महाकाल शमशान में आते हैं तथा भिक्षु की 12वीं परिमा अंगीकार करते हैं। उधर सोमेल ब्राह्मण किसी कार्यवश नगर के बाहर गया हुआ होता है। वह उधर से निकलता है और उसे गसुकमाल पर नजर पड़ती है और वो सोचता है कि मेरी सुबह तो कन्या को कन्याओं के अंतपुर में पहुंचाया, अगर मेरी बच्ची उनको दीक्षा ही लेनी थी तो मेरी लड़के की जिंदगी क्यों खराब की। और सोमेल ब्राह्मण का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो इस प्रकार कहता है, अरे ये तो वही मृत्यु की इच्छा करने वाला पुण्यहीन गसुकमाल है जो मेरी निर्दोष पुत्री सोमा कन्या को त्याग कर पुण्डित हो गया। मुझे इस दुष्ट के वैर का बदला अवश्य लेना चाहिए। इस प्रकार सोमेल ब्राह्मण इधर उधर देखता है,
गीली मिट्टी पड़ी हुई होती है और वह गसुकमाल के सर पर गिल्ली की मिट्टी की पाल बांध देता है तथा वहीं पर खेर के कीड़ों चिता चलती हुई उसमें से खेर के कीड़े ला करके गसुकमाल के सर पर डाल देता है और इधर उधर दृष्टि दौड़ा कर कोई मुझे देख न ले और वह अपने यथा स्थान पर लौट जाता है। इधर गसुकमाल मुनि को महावेदना होने लगती है, लेकिन वह सौमित्र ब्राह्मण को कोई दोष नहीं देते, ये तो मेरे कर्म काटने में सहायक हो रहा है। और वो धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान के अंदर चले जाते हैं। शुक्ल ध्यान के चौथे पाये में जाकर केवल ज्ञान केवल दर्शन को प्राप्त करके कुछ ही समय में सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। देखिए कर्मों की लीला, जो निकाचित कर्म बांधे हैं उनको भोगे बिना कभी छुटकारा होता नहीं है। चाहे वह श्री कृष्ण वासुदेव के छोटे भाई थे, एक ही दिन में राजश्री संयम और सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। तभी कहते हैं कि गसुकमाल ने 99 लाख भावों के पहले जो कर्म बांधा था वो इस भाव में उदय आया। 99 लाख सौतेली माँ बने सौत के सिर पर बाटिया चढ़ा कर प्राण हरा। 99 लाख भावों के बाद में गज सुकमाल हो कर जबरा चढ़ा। सो मिल को क्रोध अपार है, डाले सर पे ददकते अंगार है, नहीं बचा सकेगा परमात्मा, तेरा औरों का क्या एतबार है। हर